इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जानिब से एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी को दी गई धमकियों का नोटिस लिया था। तमाम जजेस का मुशावरत के बाद इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क में एक शख्स का दिन ब दिन इक़्तिदार का नशा उससे पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज़ हमारी फौज पर तनकीद कर रहा है, पुलिस और खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां देता है। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सिंध के बुज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चारों सूबों में बारिशों के बायस हंगामी सूरत हाल का सामना है। सबको सियासत छोड़कर सिर्फ मुतासरीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि असखुद नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं, जब नोटिस आएगा तो वकला देख लेंगे। कहा, शहबाज गिल ने आईजी और डीआईजी के खिलाफ पर्चे के लिए दरख्वास्त दे दी है। जज साहिबा के खिलाफ दरख्वास्त आज जमा करवा दी जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के जेर इस्तेमाल कमरे पर छापा। हथकड़ी लगे शहबाज गिल को भी साथ लाया गया। एसएसपी की सरबराही में कमरे की तलाशी के दौरान लाल डायरी, एक अमरीकी साख्ता पिस्तौल, एक सैटेलाइट फोन, स्मार्टफोन, शहबाज गिल के 2 पासपोर्ट, मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड्स, करेंसी और दस्तावेजात और दीगर अहम अशिया बरामद हुई। शहबाज गिल का लाल डायरी और पिस्तौल की मिल्कियत से इनकार। कहा, ये दोनों चीज़ें इनकी नहीं, पहली बार देखा है। कमरे में चीज़ें चेंज थीं, 2 गनमैन कमरे में रहते थे। हो सकता है ये पिस्तौल उनका हो या किसी ने रखा हो। इनके पास AK-47 है जिसका लाइसेंस है। ये भी कहा कि इन पर जिनसी हमला हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा हो गया। एक अमरीकी डॉलर 223 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 217 रुपए 70 पैसे है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 404 पॉइंट्स इजाफे से 43,230 पर है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि वो निगरां हुकूमत की मदद के लिए तैयार हैं। ज़रूरी है कि एक गैर जानिबदार अबूरी हुकूमत लाई जाए। अबूरी हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जिस पर सबका एतमाद हो। इलेक्शन इस्लाहात पर भी बात की जा सकती है। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा कि बिजली है ही नहीं, आती है तो बहुत महंगी होती है। अगले महीने के बिजली यूनिट में 10 रुपए इजाफी होंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जितनी भी नीचे चली जाएं, यहाँ कम नहीं हो सकती। अवाम आज उनकी नालायकी का खुमियाजा भुगत रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट हो गया। कराची समेत बड़े शहरों में 3 और छोटे शहरों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग जारी। सार्फिन को लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी बिलों का सामना। पावर प्लांट बदस्तूर तेल और गैस से महरूम। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर शहरियों को लूटा जा रहा है। 400 यूनिट पर 10,000 से ज्यादा का बिल अदा करना पड़ रहा है। IMF के कहने पर अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। कराची का बल्दियाती इलेक्शन खतूत को बुनियाद बनाकर मुलतवी नहीं होना चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का कोई जवाज नहीं। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं, इमरान खान का खातून जज और पुलिस अफसरान के खिलाफ लोगों को उकसाना काबिल तशवीश है। इमरान खान खुद को कानून और अदालतों से बाला समझते हैं। मुल्क जैम करने के मंसूबे बना रहे हैं और गिरफ्तारी के डर से छुप भी रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। हैदराबाद, बदीन, टंडो एलायार में बादल बरस पड़े। मीरपुर खास की परान नदी का शिगाफ 3 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। नौकोट सेम नाले में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। नौशेरो फिरोज में कौमी शाहरा पर पानी जमा होने से गुज़िश्ता 3 दिन से ट्रैफिक जैम। कुंडियारों से रसूलाबाद और भुरिया तक गाड़ियों की लाइनें लग गईं।
नोशकी में पाक अफगान बॉर्डर के करीब दर्जनों देहात सैलाबी पानी में डूब गए। खुजदार में राब्ता सड़कों की बहाली ताहाल मुमकिन ना हो सकी। कोयटा तफ्तान कौमी शाहराह पर बह जाने वाला जदीदाबाद पुल बहाल नहीं हो सका। हजारों गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। पुल की बहाली का काम जारी। और राजनपुर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। तहसील रुझान और फाजिलपुर डूब गए। बस्ती आकिलपुर में सैलाबी पानी दाखिल। इंडस हाईवे रोड पर सैलाबी पानी गुजर रहा है। मुतासरा इलाके में ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा हो गई। मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद।